आजकल कोई भरोसा भी नहीं है, कुछ बोलते ही FIR कर देते हैं। ऐसे तो आवाज़ को दबाने की कोशिश करो, जो गलत कर रहे हैं उन पे कोई लाठियाँ नहीं बरसा रहा। पीएम मोदी से आप क्या कहना चाहेंगे? SSC एडवोकेटी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप ढंग से करवा लो, नहीं तो हम डर चुके हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम का सेंटर्स ऐसे ऐसे जगह पे दिया है। कई बच्चे तो इस डर की वजह से नहीं बोल रहे कि उनके खिलाफ FIR ना हो जाए, लाठीचार्ज ना हो जाए, क्योंकि इसमें देश में मतलब बच्चों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कल हम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन कल जैसी बदसलूकी हुई, कई टीचर्स को डिटेन कर लिया गया, वो बच्चों के लिए ही बोल रहे थे और उन्हें ही ऐसे कर लिया गया, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी में होके हमारे पास बोलने का अधिकार ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? ऐसे कंप्लेन ही करेंगे। हम कोई दंगा वगैरह तो कर नहीं रहे, ना हम किसी को मार पीट रहे, हम सिर्फ शांति से अपनी बात रख रहे हैं। वो तो रखने का हक सबको ही होना चाहिए ना। कुछ प्रॉब्लम्स आई जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचे? नहीं, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा है। उन्होंने कहा कि बहुत दूर दूर सेंटर आ रहे हैं, क्या एंट्री भी 2-2 घंटे लेट बता रहे हैं बच्चे, 2-2 घंटे लेट शुरू हो रही है एंट्री भी। जब वो एंट्री के लिए कोई बच्चा लेट हो जाए टाइम ओवर हो जाने के बाद, तब वो 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देते। ये नहीं सोचते बच्चा कितनी दूर से आए, किसी बच्चे का तो लास्ट अटैम्प्ट भी हो, तब वो ये नहीं देखते कि इसकी साल ख़राब होएगी या आगे दे नहीं पाएंगे। इतनी दूर से पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं बच्चे, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो फिर वो इतनी लेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? बच्चे धूप में कहाँ बैठे रहेंगे इतने ना कुछ। और उन्होंने ये भी बताया ना पेन ठीक से दे रखा, ना चल रहा, और कोई बायोमेट्रिक वगैरह भी ठीक से काम नहीं कर रही। क्या डिफेक्ट, मतलब ऐसा चल ही रहा है सिस्टम में। अगर ये मांगे नहीं आपकी पूरी तो क्या रहेगा? आप कब तक प्रोटेस्ट करेंगे या कोई अगला कदम? अभी तो नहीं सोचा, बस यही सोच के आए कि जल्दी से SSC से रिक्वेस्ट ही है कि हमारी बातों को ध्यान में रखे, आगे से सब अच्छे से पेपर करवाए, वेंडर भी अच्छा लाए। और हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ईजी एग्जामिनेशन होने चाहिए, वो तो पता ही है भाई हार्ड होने चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा है, जिसे असली में मेहनत करी है, उसी का सिलेक्शन होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगी? जिम्मेदार अधिकारियों को यही कहना चाहूँगी कि कभी वो भी तो स्टूडेंट रहेंगे। हम कल का भविष्य है, कल को जाके हमें ही कुछ करना है, और सिस्टम की जो करप्शन है इनको ख़त्म करना है। अगर आप ऐसे उसमें ऐसे घोटाले करेंगे, पेपर में अगर ऐसे बरतेंगे जहाँ पे, क्योंकि ये तो साफ पता चल रहा है फैसिलिटीज़ ठीक से प्रोवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब जितना पैसा उन्हें खर्च करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, साफ बात है। क्योंकि आजकल कोई भरोसा भी नहीं है, कुछ बोलते ही FIR कर देते हैं, पता नहीं क्या गलत निकल जाए मुंह से। ऐसे तो आवाज़ को दबाने की कोशिश करो, जो गलत कर रहे हैं उन पे कोई लाठियाँ नहीं बरसा रहा, कोई FIR नहीं हो रही, लेकिन जो मतलब बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे हो रहा है। ऐसे क्या बोलते बंद करना चाहते हैं? क्या महिला सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है? आप लोग जब यहाँ सुबह आए कोई दिक्कत तो नहीं हुई प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे साथ, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो बस YouTube पे देखा था, वो बता रहे हैं। हमारे साथ तो किसी ने अभी तक कोई बदसलूकी नहीं की, अभी तक तो नहीं हुई है फिलहाल, और ये उम्मीद है कि आगे भी ना हो। ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है छात्राएं भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं। किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग को धरना देना पड़ रहा है? लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर? 13 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। अभी ये लोग सिलेक्शन पोस्ट में, जिसमें 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए इनके पास अवेलेबल सेंटर्स नहीं है। ये लोग हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, ये लोग सेंटर्स भेज रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि जब मैं अभी 12 दिन बाद 13 से एग्ज़ाम है, CGL का स्टार्ट है, CGL में लगभग 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जब ये लोग 15 लाख बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो 40 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएंगे? वो भी 12 दिन बाद से स्टार्ट है, 13 तारीख से, इसी महीने। तो मुझे ये आश्वासन चाहिए SSC से कि जब मैं 12 दिन बाद एग्ज़ाम अपना देने जाऊँ, तो मुझे ये कह के एग्ज़ाम से ये ना कहा जाए कि नहीं आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मुझे वापस ना आना पड़े, मेरा मॉनिटर सही चले। मैं चाहती हूँ माहौल वहाँ का पीस, क्योंकि बच्चे, आधे बच्चों का एग्ज़ाम और आधे बच्चों का नहीं, उतने में हम कैसे पीसफुली एग्ज़ाम दे पाएंगे? क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है, हमें पीस तो चाहिए ना। और ऐसे ऐसे लोग, हम डर चुके हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम का सेंटर्स ऐसे ऐसे जगह पे दिया है जहाँ पे शोर हो रहा है, जहाँ पे जाने के साधन नहीं है, जहाँ पे बगल में जगराता चल रहा है, सिक्योरिटी ही नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है तो चीटिंग होगी, चीटिंग होगी तो फिर कैसे? फेयर कंपटीशन ही नहीं होगा, फिर तो वही बात हो गई ना, फिर दूसरे ही जिनके पास सोर्स वगैरह है उनका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, हमारे ऐसे ही साल वेस्ट जाएं। आप कुछ मत करिए। CPO का आप देख लीजिए, 17 महीने से रिजल्ट नहीं आया है उसका, 17 महीने पहले का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी फिर उसका एग्ज़ाम होगा तब तो फिर दूसरे 25 का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर कल से हैं या आ जाएंगे? मैं आज आई हूँ। आ जाएं। आप एग्जाम सेंटर जाती हैं, किन किन समस्याओं को जो है लड़कियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं? एक्चुअली मेरा अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैंने फेज़ 13 का पेपर दिया नहीं था। अच्छा। मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी जब फेज़ 13 का जब मैंने फॉर्म फिल करा था, तो मैंने स्किप कर दिया था, वो मैंने CHSL का फॉर्म भरा है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने
पास्ट तो हमारा गलत हो चुका है, बट जो हम फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे वो चीज़ अच्छी हो, मतलब जो जैसा हो चुका है उसके सेंटर्स वगैरह जो CGL CHSL के जो पेपर्स है वो अच्छी जगह पढ़े। हम बस यही, क्योंकि हम लड़की हैं, हम एक जगह यही चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो वो कोई बात नहीं होती, हर कोई आज के टाइम में यही चाहता है कि हम कहीं भी जाए सेफ़ फील करें, क्योंकि हमारे मदर फादर ट्रस्ट से भेजते हैं हमें। आपके भी एग्जाम सेंटर्स दूर जाते हैं? एक्चुअली मेरे तो एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मतलब जो भी यहाँ पर छात्राएं हैं उनके भी जो एग्जाम सेंटर से दूर जाते हैं दूसरे सिटीज़ में, या वहीं पर मिल जाते हैं अपने क्षेत्र में? मोस्टली लोगों को सेंटर्स दूर मिलते हैं और कुछ लोगों को मिलते हैं पास में। अब मेरा इतना कोई मतलब किसी से इतना कनेक्शन नहीं है जो मेरे को मतलब बता सके, बट हाँ मेरे 2-3 नेबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका सेंटर दूर पड़ा है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर सेंटर डाल रहे हैं। अभी कोई आश्वासन मिला किसी की तरफ से, या अभी आपकी आवाज़ टीचर ही बने हुए हैं? अभी तो हमारी आवाज़ हम खुद हैं, टीचर भी है और हम अपनी आवाज़ खुद हैं, हम अपने लिए हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं। हम बाकी वेट ही कर रहे हैं कब वो रिप्लाई दे हमें, कब चीज़ें सुधार हो, यही सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी क्या क्या सुधार की ज़रूरत है SSC के एग्ज़ाम सेंटर्स में, या जो कंडक्ट कराती हैं? एग्ज़ाम सेंटर्स में मतलब अगर आप पहले तो लोकेलिटी डिपेंड करती है, अगर अच्छा हमारा सराउंडिंग्स होगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमारा माइंडसेट भी अच्छा ही रहेगा, हम पेपर अच्छे से कर पाएंगे। यही सब चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें थोड़ी कम मिलती है वो मिल जाए तो अच्छी बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पेपर जो आ रहा है अच्छे से आए, जैसा भी है, मतलब इजी क्वेश्चंस भी ना आए। जो बच्चा रियल में मेहनत कर रहा है उसके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही ठीक रहेंगे, मतलब पेपर थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट ना है, हार्ड है, मतलब मीडियम टाइप का। जो SSC कंडक्ट कराता है, एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, मेन जो प्रॉब्लम्स है क्या हो सकती है उसमें? आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम सेंटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि अगर हमारा घर दिल्ली में है तो दिल्ली वालों का ही दिल्ली में डाले, तो बच्चों को नियर बाय पड़ता है तो उनको ईजी होता है पेपर देना, बस यही सब है। अगर जिसका घर जितना पास है उसको इतनी दूर सेंटर मिले, 100 किलोमीटर्स के अराउंड मिल जाए तो ठीक रहेगा। PM मोदी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अभी मानसून सत्र भी चल रहा है और कल इसी बात का हवाला दिया गया कि मानसून सत्र के बीच में आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं, हम बस अपनी सरकार से यही कहेंगे जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं हमें बस उसके बदले न्याय चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। बस जैसा हम इतनी मेहनत करते हैं 12-12 घंटे, हम एक देश का यूथ है, आने वाला यूथ है हम इस देश का, तो जो हमें बस हम जो अपने आप के भी अच्छे के लिए कर रहे हैं एक तरीके से और हम अपने अच्छे के लिए भी कर रहे हैं, तो बस हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे साथ मतलब जो भी मिस हैपनिंग या गलत चीज़ें हुई है वो बस ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें सारी चीज़ें जो हमारे को फैसिलिटीज़ हमारे को गलत चीज़ें मिली है वो सब सही चीज़ हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। न्याय मिल जाए हमें जो हमारे साथ हो रहा है उस चीज़ का। कुछ अगला कदम आपके विचार में चल रहा है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो कुछ अगला कदम उठाना? इस देश में प्रोटेस्ट के अलावा कोई क्या ही कर सकता है। उसमें भी बाधाएं आती हैं? बाधाएं बाधाएं आई थी कल देखो कितनी बाधाएं आई थी, बोल रहे थे लाठी प्रशासन किए जा रहे थे। नीतू मैम वो एक फीमेल है, उसके साथ उनके साथ एक ऐसा बिहेवियर करके ये अच्छी बात थोड़ी है। जब हम बोलते हैं तो हमारे अगेंस्ट FIR, पहले तो इंडिया में राइट टू स्पीक, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज है तो सब कुछ है, हमारे को पूरा अधिकार है हर चीज़ करने का, बोलने का, बट हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे फेस का वो करके मतलब क्या कहते हैं कंप्लेंट कर FIR वो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हम डर के मारे भी नहीं बोल रहे कल को हमारे साथ ही कुछ मिस हैपनिंग होने हो जाए, बस हमारे साथ कल को मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि हमारे को एग्ज़ाम देना है, हम इतने सालों से इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने इतने घंटे, तो बस यही चाहते हैं। सर शिक्षक और छात्र जिस दिन सड़क पे आ जाएं उस दिन समझ लीजिए कि देश में शिक्षा की व्यवस्था किस हद तक गिर चुकी है। आप देख लीजिए शिक्षा पे हमारे देश में कितना दिया जाता है GDP का हिस्सा, मुश्किल से 1-2-3%, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे कितना दिया जाता है, पॉइंट में दिया जाता है सर। अब जब देश में शिक्षा रिसर्च स्किल पे इतना कम दिया जा रहा है, देश का विकास कैसे होगा? मोदी जी 47 तक बोल रहे हैं देश को एक विकसित देश बना देंगे, ये एक सिर्फ और सिर्फ जुमला है, शिक्षक नीचे हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत हम लोगों को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि 18 में भी यही हुआ था, आगे भी यही होगा। सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पे सीटें बिक रही हैं सरकार के अंतर्गत। बड़े बड़े नेता मंत्री। कहाँ से आए हुए? जी मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आप? जी जी। तो ये 13 वाला जो आपका एग्जाम था कैंसिल हुआ? नहीं मैं सर CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इस बात का कि उसमें और बड़ी धांधली ना हो जाए, क्योंकि 5 लाख का आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो, 30 लाख का कैसे करवाओगे सर? आपका सेंटर देखो कहाँ है, जहाँ गाय बंधी है, भैंस बंधी है, ये सेंटर है देश में शिक्षा का, ये स्तर है।
वहाँ गाय भैंस बनी है, वहाँ बच्चों को दे रहे हो। देखिए क्या पारदर्शिता आप चाहते हैं इस पूरे एग्जाम सेंटर्स में? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अच्छा सेंटर मिले बच्चों को, सारी सुख सुविधाएं मिले वहाँ। टीसीएस को दोबारा एग्जाम सेंटर, टीसीएस को दोबारा टेंडर दे दे, वो उससे अच्छा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता। वहाँ माउस काम करना चाहिए, वहाँ का पीसी काम करना चाहिए, वहाँ इन्विजिलेटर अच्छे तरीके से होने चाहिए। ये नहीं कि समोसा खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन अलाउड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी चेकिंग होनी चाहिए और पैसे नहीं मांगने चाहिए बैग के 50 रुपये 100 रुपये, ठीक है। दूर सेंटर बहुत भेज रहे हैं, 500 किलोमीटर, एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, ये क्या है सर? इसका मतलब हमारी एसएससी काम नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, एडुकेटी को दे दी है, क्यों दे दी गई है? दूर सेंटर्स को भेजने के पीछे कारण बताया जाता है कि इससे क्या है, धांधली नहीं होगी, चीटिंग्स नहीं होगी अगर बच्चे दूसरे स्टेट में जाते हैं। मैं ये बात समझ रहा हूँ कि एक एसएससी का भी ये सोच है कि अगर पास रहेगा तो मंत्री से चीटिंग वीटिंग सेटिंग हो सकती है और चीटिंग भी हो सकती है। मैं मानता हूँ इस बात को। आप 3 प्रेफरेंस भरवाते हो हमसे, ठीक है, आप तीनों में से तो कुछ नहीं देके कोई चौथा दे देते हो, क्यों भरवाते हो तब प्रेफरेंस का क्या है? आप चलिए, मैं मान लीजिए लखनऊ का हूँ, मुझे लखनऊ में एग्ज़ाम देना है, मैं लखनऊ मैंने गोरखपुर डाल दिया, चलो मान लो बगल में डाल दिया, रामपुर डाल दिया, सीतापुर डाल दिया, आप भेज कहाँ रहे हो? मुंबई क्या करने जाऊँगा? 500 किलोमीटर दिल्ली भेज रहे हो, ये क्या है सर? चलिए मान लीजिए 200-300 किलोमीटर तक ठीक है, 200-300 बच्चा कुछ करके चला जाएगा, लेकिन 500-1000 भारत भ्रमण हो रहा है, वो तो यूपीएससी के बाद होता है। आप पहले करवा रहे हो, आप एसएससी करवा रहे हैं भारत भ्रमण। पेपर लीक मामले से कितनी पढ़ाई में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक मानसिक तौर पर व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है ये ऐसी घटनाओं के कारण। तो पेपर लीक बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार को इसके लिए एक कड़ा कानून या फिर एक कोई एसआईटी गठन करनी चाहिए जिससे ये सब घटनाएं ना हो सके। उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं, भर्ती नहीं आती है 7-7 साल, एसएससी का चल ही रहा है, ये लोग सीपीओ का रिजर्व वो सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सीजीएल का पेपर मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, एसएससी एडवोकेटी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप ढंग से करवा लो, नहीं तो एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा ना कि सरकार हिल जाएगी। ये बात आप लोग बहुत देर तक प्रोटेस्ट करने के मूड में, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती? भाई हम लगातार हम हर दिन आएंगे और हर वर्ग को जोड़ेंगे। हम ऐसे योग आंदोलन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम कोचिंगों का और जो संस्थान है उनसे बहिष्कार की मांग करेंगे कि पहले ये मुद्दा सुलझाओ देश में, ठीक है। ये अगर ये सरकार नहीं सुनती तो एक क्रांति लाओ, ठीक है, और इसमें हर वर्ग जुड़े, ठीक है। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, ठीक है। छात्र है ना, सभी जो बड़े हैं उनके हम बच्चे हैं, हमारा अंधकार में होगा तो उनको भी हमारे हक के लिए खड़ा होना होगा। आज हर वर्ग को यहाँ पर खड़ा होना होगा। आज सेकुलरिज्म, जो सेकुलर लोग हैं उनको खड़ा होना होगा। बॉलीवुड के लोग जिन्होंने CNRC के लिए प्रोटेस्ट किया, आज जो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, गाज़ा के लिए, मणिपुर के लिए, हर चीज़ के लिए, जो राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। शिक्षा एक पहला अधिकार है। हम बच्चों ने देखा है कि किस तरीके से जो शिक्षा है उसका सर्वनाश किया गया है इस प्राइवेटाइजेशन के द्वारा। सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, अब सरकारी जॉब नहीं रही है। एक पहले ही सरकारी जॉब नहीं है और जितनी है उन पे लगातार ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई आप कभी रद्द हो जाते हैं, कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी सोल्ड हो जाते हैं। 15-15 लाख, 20-20 लाख में भी आज भी नौकरियां भी करी है। ये जो दावा करते हैं ना कि भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार है, हमको पता है, ठीक है। दूसरा 18 महीने से हम जो बच्चे हैं, वो ये बच्चे हैं जो भाई वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट कब आएगा। बेसिकली ये सरकार क्या करती है, 4 साल तक आपको एक प्रोसेस में उजलाए रखती है। जब इलेक्शन आता है उससे पहले एक मोगली गुट्टी दे देती है, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक प्रोसेस होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट होगी तो होगी, ठीक है। दूसरा कोई रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। रूल रेगुलेशन के तहत अगर नहीं होगा तो ये फिर ऐसे ही लटकेगा। आप कोई ना कोई ऐसा कानून बनाओ ना कि भाई अगर ये भर्ती निकालिए तो तय समय में ही पूरी करनी होगी, 1 साल के अंदर ही पूरी करनी होगी। 1 साल का कोई कम टाइम नहीं होता। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हमने तो यार कम से कम 6-7 साल हो गए तैयारी करते हुए, और हर बार यही समस्याएं देखने को। हमने जब ये देख लिया ना कि भाई जब 4 साल तक तो एक होता ही नहीं है कि भाई ऐसे ही चलते रहते हैं। 18 महीने 2 महीने पहले पेपर निकाल देते हैं। जैसे सीटी है, पहले पेपर निकालते हैं कि आप दोगे क्या नहीं हैं। आप जब इलेक्शन लड़ते हो आप कौन सा एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। पहले तो ये निकालते हैं सीटी कि भाई आप फार्म भर सकते हैं अगर ये पास होंगे तो। फिर क्या करते हैं, उसके बाद बहुत दिनों के बाद एक जॉब निकालते हैं, फिर उसकी लंबी प्रोसेस खींच देते हैं। और फिर जब इलेक्शन आता है ना तो इलेक्शन के टाइम पे घोषणा करते हैं कि मुझे वोट जितवा दो, हम रिजल्ट दे देंगे। युवाओं ने क्या ठाना है, इस पूरी
व्यवस्था को देखने के बाद? ये युवाओं ने बस ये ठाना कि भाई हमने इसमें बांग्लादेश की तरह जो क्रांति आई थी ना, छात्रों ने ही क्रांति लाई थी और छात्र ही बदलाव ले आ सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षा बेसिकली क्या है, छात्र है ना, शिक्षा प्राप्त होते हैं, उनको पता होता है गलत क्या है सही क्या है, वो ये अनपढ़ों की तरह नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, ये अनपढ़ ला के बैठा दिए हैं, इनको भगाने का टाइम आ गया है। हिटलर को भी लोगों ने जिताया था। इस देश में हिंदू मुस्लिम करके गधे के माला पहना दी है लोगों ने। ठीक है, उसको उतारने का टाइम आ गया। ठीक है, और बेसिकली ये संसद सत्र चल रहा है, यहाँ पर हम डेली इकट्ठा हो, हमें मंजूरी नहीं मिल रही, हमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की मंजूरी दिलाई जाए, और वहाँ से लेकर हम लगातार अनशन, हड़ताल, बहिष्कार, हम इस देश में क्रांति लाएं।